नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूक्रेन की तरफ से एक बहुत ही ज़रा अटपटी सी स्टेटमेंट आई। यूक्रेन में जो जेलेंस्की के मेन एडवाइज़र हैं जिनका नाम है पोदोल्याक, ये एक इंटरव्यू के दौरान ये बोल पड़े कि इंडिया चाइना में जो लोग हैं ना, इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम होता है। आपको अभी मैं वैसे दिखाऊंगा इंटरव्यू की क्लिप, मगर इसमें हुआ क्या कि इंटरव्यूअर ने जेलेंस्की के एडवाइज़र से पूछा कि ठीक है, यूएसए सपोर्ट करता है हमको, यूरोप सपोर्ट कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, मगर इंडिया चाइना हमें खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो उसके जवाब में जेलेंस्की के एडवाइज़र पोदोल्याक ने यह कह दिया कि देखिए, इंडिया चाइना के जो लोग हैं ये साइंस में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इंडिया ने रिसेंटली चंद्रयान 3 पहुंचाया मून के सरफेस पर, मगर ओवरऑल इनकी अगर हम आबादी को देखें ना, इनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम है। अब जब ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सीधा बात आईक्यू की तरफ ही आती है कि क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवली इंडियन चाइनीज़ लोगों का जो आईक्यू है ये बड़ा कम है और इसलिए हम में इतनी समझ नहीं है कि हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स यूक्रेन की तरफ से क्यों आ रही है, तो हाल ही में जो G20 समिट हुआ ना दिल्ली में, उसमें रशिया की आलोचना बिल्कुल नहीं करी गई। यूक्रेन का नाम मुश्किल से 4 बार आया है, तो यूक्रेन उस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया कह रहा है कि हमें G20 समिट के डिक्लेरेशन को लेकर प्राउड करना चाहिए। इन्होंने ये कह दिया उसके जवाब में, इट इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, तुम्हें प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया तो सारा जो समिट है वही बर्बाद है। तो ये तो देखिए मेंटेलिटी है यूक्रेन की कि हमारी बात नहीं होगी, हमारे समर्थन में अगर कुछ नहीं कहोगे तो तुम गलत हो, तुम्हारी कंट्री का आईक्यू कम है, आबादी का ही आप कह लीजिए इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बड़ा कम है। एक बार मैं चाहता हूं जो ये इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। В чем проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня луноход, да, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. क्या रेसिस्ट सोच है कि मतलब इंडिया चाइना के लोगों में पोटेंशियल नहीं है सोचने का, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे रहना है इनको पता नहीं। और फनी बात पता है क्या है, सबके बीच में चाइना के लोग इंडिया के बचाव में आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल टाइम्स का एक बहुत ही फेमस एडिटर है, आपने इसके बारे में सुना होगा, हु जिजिन। एक टाइम पर इनका आई थिंक मेन एडिटर था, चीफ था, बाद में उनका मेन कॉलमिस्ट बन गया। तो इसने यहाँ पर लिखा है कि टॉप जेलेंस्की एड, जो मेन एडवाइजर है जेलेंस्की का, ये कहता है कि इंडिया चाइना का लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है। आगे कहते हैं कि काम करो, जो टॉप कंट्रीज है ना जीडीपी के मामले में, वो चेक करो कि कौन कौन से देश हैं जो मून पर लैंड कर चुके हैं। चेक करो G20 में दबदबा किसका होता है, और हमें यह बताओ कि इनमें से कौन सा वो चेक पॉइंट है जो इंडिया और चाइना ने मिस किया है। मतलब आप इंडिया में तो खैर इसको इतना डिस्कस किया नहीं जा रहा, और चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है अपने यहाँ, मगर चाइनीज़ मीडिया में ना लोग बहुत गुस्सा है। और लिटरली चाइना के लोग, मैं देख रहा था उनके सोशल मीडिया पे, इंडिया के डिफेंस में भी आ रहे थे कि तुम हम दोनों को ऐसा कैसे कह सकते हो। और आगे देखो, इन्होंने भी ये लिखा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जीडीपी, मून, ये सब में, इनमें से बताओ कौन सी चीज़ इंडिया और चाइना ने मिस करी है, और हमको ये बता दो यूक्रेन कहाँ खड़ा हुआ है। किस बात का तुम्हें घमंड है, किस बात की एरोगेंस है कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या है वो तुम जानते हो मगर हम नहीं जानते। और सिंस आईक्यू की बात यहाँ पर हो ही रही है ना, इंटेलेक्चुअल कोटेंट की बात हो रही है, ये भी देख लेते हैं कि उस मामले में इंडियंस, चाइनीज़, यूक्रेनियंस, बाकी लोग कहाँ खड़े होते हैं। अब देखो, आईक्यू एक आबादी का कितना है ये जज कर पाना मुश्किल होता है, मगर उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, internationaliqtest.com। मेरे हिसाब से परफेक्ट जगह है ये चेक करने के लिए कि एक बड़ी आबादी का, मतलब सिग्निफिकेंट आबादी का आईक्यू कितना है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, आईक्यू का टेस्ट लेते हैं, और जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, आईपी एड्रेस से रजिस्टर हो जाता है कि किस कंट्री से आप हो, तो उस कंट्री के फ्लैग के साथ आपका जो आईक्यू है ये यहाँ पे शोकेस होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपका आईक्यू स्कोर है। तो मैंने इस वेबसाइट पर चेक किया कि कंट्री के हिसाब से, देश के हिसाब से सबसे ज़्यादा आईक्यू किस कंट्री का है, सबसे कम आईक्यू किस कंट्री का है। नाउ इधर यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर 1 पे है जापान। नाउ एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, सिर्फ एवरेज आईक्यू मत देखना, पार्टिसिपेंट्स भी देखना कि उस देश से कितने लोग इस वेबसाइट पे आए, ये टेस्ट दिया। मेरे हिसाब से अगर 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं ना,
तो एक प्रॉपर सैंपल साइज, ठीक ठाक सैंपल साइज हमको मिल जाता है। जापान से आप अगर देखोगे तो 1.5 लाख लोगों ने ये टेस्ट दिया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज होता है और एवरेज आईक्यू कमाल का है। आप देखोगे 108 का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। और वैसे अगर मैं बात करूँ ना आईक्यू स्पेक्ट्रम की, तो अगर आपका आईक्यू 85 से लेकर 115 के आसपास है तो आप कह सकते हैं एवरेज कैटेगरी में हो, बिलो एवरेज अबव एवरेज के आसपास। 115 के ऊपर मानती हैं कि हाई इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाती है। 85 के नीचे अगर जा रहा है आईक्यू तो मतलब कि इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ कर नहीं सकते आप या हो नहीं सकता। आईक्यू सिंपली मीन्स कि क्या आप लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे या नहीं। तो उस मामले में जापान बिल्कुल टॉप पे है। एक्चुअली जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, चाहे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, तीनों ही डोमिनेट कर रही है। और ये बात जेन्युइनली दिखती भी है। आप अगर इस रीजन को देखो, कितने कम टाइम फ्रेम में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और सॉफ्ट पावर, एटलीस्ट 2 कंट्रीज की सॉफ्ट पावर तो कितनी ज़रा स्ट्रांग है। जापान से आप देख लीजिए, जो इनके एनिमे है ये कई हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे रहे हैं। साउथ कोरिया का के पॉप, बीटीएस वगैरह, चाहे जो भी है, मैं जजमेंटल रिमार्क्स नहीं दूंगा यहाँ पर, मगर पैसा कमा रहे हैं वो लोग, फेमस है। और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखोगे इस रीजन में ये काफी इंप्रूव कर रही है। तो बिल्कुल ईस्ट एशियन कंट्रीज तो टॉप पे है, डोमिनेट कर रही हैं। फिर नीचे अगर हम आएंगे, आपको दिखेगा जी श्रीलंका 12वें स्पॉट पे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, श्रीलंका में लोगों का आईक्यू हमसे ज्यादा। अगेन मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है जी, यहाँ पे एवरेज आईक्यू श्रीलंका में दिख रहा है 100 के आसपास, मगर पार्टिसिपेंट्स 10,000 से कम हैं। सिर्फ 3,000 लोगों ने टेस्ट दिया है। रशियन फेडरेशन में आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 70,000 लोगों ने टेस्ट दिया है और इनका आईक्यू आपको श्रीलंका से कम दिखेगा। तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कम है ना, तो मान के चलो आईक्यू स्कोर ज्यादा ही होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी कम है तब भी आईक्यू स्कोर कम है, तो वो देश बहुत ज़्यादा खराब है। देखते हैं आगे वो कंट्री कौन सा आपको मिलेगा। खैर, इंडिया की अगर हम रैंक देखें, यहाँ पर 27 आपको मिल जाएगी। ठीक ठाक आईक्यू है। आप पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से देखो, ऑलमोस्ट 17,000 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। पक्का मेरी वीडियो के बाद ना यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे, तुम लोग दोगे टेस्ट। अच्छा देखो, मैंने लाइफ में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, आज एक चीज़ मांग रहा हूँ। जब ये टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, अच्छे से मुंह हाथ धो के, दही शक्कर खा के टेस्ट देना, ठीक है, प्रिपेयर होकर। अगर देना भी है तो, अगर मन कर रहा है कि मैं भी चेक करता हूँ मेरा आईक्यू कितना है, तो ही करना, क्योंकि तुम्हारा स्कोर अगर कम आ जाएगा ना तो इंडिया की एवरेज खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो देश के सम्मान का सवाल है, थोड़ा बहुत ध्यान से टेस्ट देना, मैं बस यही कह रहा हूँ आपको। तो इंडिया के नीचे आप देखोगे कई देश आपको मिल जाएंगे। कनाडा है, इंडिया कनाडा का जो आप कह लीजिए सैंपल साइज सेम ही है। फिर नीचे और स्क्रॉल करते रहोगे। एक्चुअली मैं ऐसे ही ढूंढता हूँ, यूक्रेन किधर है जी? 82nd स्पॉट पे है जी यूक्रेन। अच्छा, और पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 74,000। जब तुम्हारे देश के 74,000 लोग टेस्ट देते हैं तभी तुम्हारा आईक्यू 95 से कम आता है। तो हु जीजिन सही कह रहा है। किस बात का घमंड है? वाई आर यू एरोगेंट? किस बात का घमंड है आपको? मतलब लिटरली आज के समय मजाक में आप लोगों को यूरोप का पाकिस्तान कहा जाता है। आईक्यू आपका 75,000 लोगों के साथ भी इतना कम रहता है, पाकिस्तान से कम आईक्यू दिखता है आपका। हालांकि मैं ये बोलूंगा, पाकिस्तान में लोगों को आईक्यू क्या है वगैरह कुछ पता होता नहीं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है 600 के आसपास है। जब ज़रा पार्टिसिपेंट्स आएंगे एटलीस्ट 10,000 के आसपास, तो पाकिस्तान की क्लियर पिक्चर पता लगेगी। मगर अभी के लिए तो आप एक बहुत ज़्यादा क्रेडिबल जो वेबसाइट है, जो लिटरली जो पार्टिसिपेंट्स है, सैंपल साइज कितना है उसका डेटा आपको दे रही है, उसके हिसाब से देखो तो यूक्रेन का ओवरऑल आईक्यू तो इंडियन से बहुत ज़्यादा कम है। बट देखिए, रियलिटी यहाँ पर यह है कि मेन इशू आईक्यू नहीं है। मेन इशू ये है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा है इंडिया के प्रति। और मेरा मानना यही है कि ये लोग ना, यूक्रेन के जो लीडरशिप है, ये अभी तक इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया का दबदबा समझ नहीं पा रहे। आप लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर आप अगर मानते हैं कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बदल जाएगा या फिर कुछ, हम लोगों ने अपने हित के हिसाब से डिसाइड किया है कि यूक्रेन वॉर के इशू को लेकर हम लोग ना रशिया के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं, हम पीस के साथ हैं। हम चाहते हैं वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब आपको गुस्सा इस बात को लेकर है कि हम आपको वेपन सेंड नहीं कर रहे, आपको फंडिंग नहीं दे रहे बहुत बड़े स्केल पर, रशिया की आलोचना नहीं कर रहे आपके बिहाफ पर। और वो जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है इस बात को लेकर, वो यहाँ पर दिख रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इंडिया का कम है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट्स है ना, जो इंडिया में बचे कुचे थोड़े बहुत लोग हैं जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर से प्रभावित हैं, जो स्टार्टिंग से ही कहते हैं मैं तो यूक्रेन के साथ हूँ, यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा, वो भी एक बार को कहेंगे ठीक है मैं भी न्यूट्रल हो जाता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स देखकर तो कोई यहाँ पर यूक्रेन का समर्थन करेगा नहीं। तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं जो अपनी रणनीति है, अपने वर्ड्स रिगार्डिंग इंडिया, चाइना, इनके बारे में सोचना होगा। हालांकि अभी के लिए मैं आपको बता दूं
कि यूक्रेन यू टर्न ले चुका है। इन्होंने ये कहा है कि जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पोदोलियाक ने, ये यूक्रेन की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट इनको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऐसी देनी चाहिए थी कि इंडिया चाइना के इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल के बारे में हमें पता है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बस ये कह देना कि इनकी स्टेटमेंट से हम खुद को अलग कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आने वाले समय में देखिए यूक्रेन की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आएंगी अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना एज वेल। कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.